जिस राज्य का सेनापति शेर है वह सीना ठोकर आज भी कहता है कि हमारे राज्य में अगर गौ की हत्या होगी तो गौ हत्या करने वाले का हत्या हम कर देंगे, डायरेक्ट बोलते हैं। और उसको ऐसी औकात दिखाएंगे कि उसको समझ में आ जाएगा, उसकी 7 पुश्त याद रखेगा। अभी रिसेंट में बंगाल में जो सरकार बनी है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में गौ वंश आती है, बिक्री तस्करी होती है। अगर आप यही विचार रखते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित हो तो जो लोग खरीद के लाए हैं उसके बिक्री पर प्रतिबंध लगाइए, उससे खरीदिए मत। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप भारत के पक्के सिपाही हैं और हम सनातनियों के आप जो हैं एक आइकॉन बनेंगे। मैं आपका सम्मान कर रहा हूं कि आपने न्यूज में आकर, सामने से आकर आपने कहा कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए। और जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर आप ही के कौम के लोग, आप ही के कौम के सरदार इसे बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक भरे गाय ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? जो लगातार गौ हत्याओं पर अपना आवाज बुलंद करते हैं, नाम है राजीव प्रकाश मधुकर जी। लगातार धरना भी देते हैं और लगातार जो है गौ हत्या किस प्रकार से बंद हो उस पर कई सवाल भी पूछते हैं सरकार से। लेकिन एक मुद्दा अभी जो है वो काफी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सामने आपको बकरीद है और इस मैटर पर जो अभी गौ हत्या पर रोक किस प्रकार से लगना चाहिए, इसमें सबसे आगे जो आ गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। वो कह रहे हैं कि गौ को राष्ट्रीय पशु की दर्जा दे। इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, जो लोग दिल से अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो उसको मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग दिखावा के लिए कर रहे हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूं कि हम लोग थके नहीं हैं, हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात कि जिस प्रकार से कोई भी उत्सव आती है या किसी भी धर्म का उत्सव हो, उत्सव अपने लिए लोग मनाते हैं, अपने परिवार के साथ मनाते हैं, अपने रिलेटिव के लिए मनाते हैं। लेकिन उत्सव के नाम पर किसी भी दूसरे धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ करना, उसके आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम करना, यह अपराध है। इसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो लोग कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, जी, गौ हत्या बंद करे, जब ऐसे बोल रहे हैं आप तो फिर अपने कौम के लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? उनको क्यों नहीं समझाते हैं जो कुर्बानी के नाम पर गाय कहते हैं काटने के लिए? और दूसरी बात, बिहार जिले में प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों करोड़ों की संख्या में गौ वंश आती है, बाहर से खरीद के लोग लाते हैं और उसकी बिक्री तस्करी होती है। अगर आप यही विचार रखते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित हो तो जो लोग खरीद के लाए हैं उसके बिक्री पर प्रतिबंध लगाइए, उससे खरीदिए मत। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप भारत के पक्के सिपाही हैं और हम सनातनियों के आप जो हैं एक आइकॉन बनेंगे। लेकिन आज देख रहे होंगे हर रोज हम लोग गाय की गाड़ी का पकड़ते हैं, हर रोज 1-2 गाड़ी पकड़ते हैं और थाना को सुपुर्द करते हैं। लेकिन एक तरफ तो आप अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी का दूसरा कांड हो रहा है। ये कब तक चलेगा ठगने का काम? मैं आपको विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं कि आपने न्यूज में आकर, सामने से आकर आपने कहा कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करनी चाहिए। और जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर आप ही के कौम के लोग, आप ही के कौम के सरदार इसे बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक भरे गाय ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसको एक बार आप घोषित करिए। एक चीज बताइए, किसी भी चीज का जो बीमारी होता है तो वो पहले डॉक्टर से दिखाता है कि लोग ऐसे ही दवाई खा लेता है? पहले डॉक्टर से दिखाता है। आपने पहल किया, आप उसका विरोध कीजिए। जो गाय लाता है उसको आप पकड़ के थाना को दीजिए। आप जो गाय बेच रहा है उसको भगाइए और गौ माता को उससे आजाद कराइए। तब मानेंगे सरकार की आप सरकार के साथ खड़े हैं, भारत के संविधान के साथ खड़े हैं। ऐसे में आप हवा पानी देने का काम बंद करें। ये जो है मौलाना बोलते हैं तो उस मौलाना के घर पर जाकर देखिए, निश्चित रूप से 2 से 4 गाय बंदी होगी। और ये मौलाना जब कोई लोग समन्वय का बात करता है, देश हित में बात करता है, राष्ट्र हित में बात करता है, तो वैसे लोग के नाम से ये फतिया जारी करते हैं। ये मौलाना क्यों नहीं जाकर जो है कसाई जो गाय काटता है उसके नाम से फतिया जारी करते हैं? ये ठगने का काम है। ये दुर्भाग्य है भारत के कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का जगह दिया हुआ है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का ये है कि जिस भारत में धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर देश बंटवारा हुआ, तो कहीं ना कहीं यह देश हिंदुओं का है। हम मानते हैं कि सर्व जाति यहाँ सर्व धर्म के लोग रहते हैं तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब भारत भूमि में गौ को माता मानते हैं, गौ का आराध्य करते हैं, गौ को भगवान का दर्जा देते हैं हम लोग, और इसी उत्सव के नाम पर लाखों लाखों करोड़ की संख्या में गौ की हत्या होती है, गौ का कत्ल होता है और हम लोग चुप रहते हैं, ये हमारी सरकार भी चुप रहती है। मेरा कहना है राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ साथ
जो लोग इस प्रकार का छुपे में काम करे उसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा हो, कानूनी कार्रवाई हो कि उसकी औकात और ठिकाना लग जाए, होश ठिकाना लग जाए, दोबारा उसका कोई वंश ये सब करने को तैयार ना हो। आप लगातार इस पर आवाज उठाते रहे, लेकिन जब से ये अब मामला जो चला है, लेकिन न बिहार के कोई जो है सरकार के लोग इस पर आकर के बयान दिए हैं, न पश्चिम बंगाल के बयान दिए हैं, न यूपी के बयान दिए हैं, जो कि आपको केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि जिस राज्य का सेनापति शेर है वो सीना ठोकर आज भी कहता है कि हमारे राज्य में अगर गौ की हत्या होगी तो गौ हत्या करने वाले का हत्या हम कर देंगे, डायरेक्ट बोलते हैं। और उसको ऐसी औकात दिखाएंगे कि उसको समझ में आ जाएगा, उसकी 7 पुश्त याद रखेगा। अभी रिसेंट में बंगाल में जो सरकार बनी है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु, इस प्रकार से बयान कहीं ना कहीं यह देश हित में कहता है कि पूरे राज्य में इस प्रकार का शासक होना चाहिए, पूरे राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और बिहार का तो आपको पता ही है कि किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, इनकी शासक कैसे हैं। मैं बीजेपी से आग्रह करूंगा, इनके मुख्य नेतृत्व से, कि ऐसे लोगों से राज्य को बचावे और कोई 56 इंच का सीना वाला हो, जो मर्द हो, जो विधर्मियों और विधर्मियों के विरुद्ध काम करने वाले लोगों पर एफआईआर करने और उसके साथ मतलब ठोस कानून कार्रवाई करके उसकी औकात दिखाने का काम करे, वैसे कोई सेनापति को बिहार राज्य का मुखिया बनावे।